इतने सारे पोस्टकार्ड देखकर आप चौंक गए होंगे जब आधुनिक युग है। यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, पर ये इतने सारे पोस्टकार्ड के साथ मैं क्यों बैठा हूँ? इसकी कहानी बहुत अलग है। मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शहर के जाने माने अग्रवाल स्वीट्स के संचालक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहन अग्रवाल की। मोहन भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो मोहन अग्रवाल जी को आप जब अग्रवाल की डिलीशियस मिठाइयाँ खाने जाते हैं तब दुकान पर देख सकते हैं, और हमेशा की तरह सादगी भरा जीवन और कम बोलने में विश्वास करते हैं। लेकिन आज मैंने इनसे मिलकर इनसे थोड़ा बुलवाने की कोशिश की है। तो मिठाई व्यवसाय तो अपनी जगह चले ही रहा है, लेकिन मिठाई से दिगर मोहन अग्रवाल जी का अलग काम करते हैं, एक नायाब काम करते हैं, और एक दो दिन से नहीं सालों से करते आ रहे हैं। तो आइए इस काम के बारे में जानते हैं। मोहन जी, ये कैसे शुरुआत हुई, ये शौक कैसे लगा, इसकी कहानी ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। करीब 25 बरस हो गए मुझे ये पत्र लिखते लिखते, और शुरुआत हुई थी मेरी जो बहू है वो धार की है। वो इतनी सुशील और इतनी गुणी है, तो मैंने कहा इसकी प्रशंसा में उसके माता पिता को मालूम पड़ना चाहिए कि उनकी बच्ची कितनी गुणी है। तो करीब 6 साल तक लगातार मैंने धार में चिट्ठियाँ लिखी उनके माता पिता को। वहाँ से फिर सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे बेटे का संबंध हुआ, तो फिर मेरे समधी जो बहू के माता पिता हैं उनको निरंतर उनकी प्रशंसा में, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनकी प्रशंसा में रोज़ एक पत्र। वो करीब 16-17 साल हो गए, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है सर। क्या बात है। अब देखिए, बिरला काम है, ये अलग काम है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आधुनिक संसाधनों, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। फ़ोन भी कर सकते हैं। मोहन जी, आप फ़ोन भी कर सकते थे, आपने ये माध्यम क्यों चुना जब ये सब चीज़ें परिवर्तित हो गई, युग बदलता गया, लेकिन आज भी आप उसी पर कायम? जी, देखिए, चिट्ठी की खुशबू बहुत अलग रहती है। जब चिट्ठी मिलती है तो घर के सारे लोग पढ़ते हैं उसको, और वो महीनों बरसों तक घर में रहती है। जब इच्छा हो जब पढ़ लेते हैं। और फ़ोन का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनको रोज़ फ़ोन भी करता हूँ, लेकिन चिट्ठी लिखने का एक आनंद अलग ही है सर, इसलिए मैं चिट्ठी लिखता हूँ। सही बात है, आत्मीयता की बात है, और आत्मीयता के रिश्ते ऐसे नहीं बनते। आत्मीयता के रिश्ते जब तक आप उस आत्मीयता को महसूस नहीं करो तब तक नहीं बनते हैं। आप लगातार पत्र लिखते हैं। मैं अभी जो पोस्टकार्ड देख रहा था जी, उसमें एड्रेस भी आप स्वयं लिखते हैं जी, स्टिकर नहीं बनाते, इसके पीछे सोच क्या? हाँ, नहीं, देखिए, जो अपन हाथ से जो पते लिखते हैं उसमें क्या संबोधन करना, किसी को दादा, किसी को बाबूजी, तो उस तरह से संबोधन का ही महत्व है। तो हाथ से जो लिखते हैं ना, तो उसमें बड़ी आत्मीयता रहती है, इसलिए मैं जो है, और मेरे पास इतने नाम पते पूरे कंप्लीट है सबके, तब जाके मैं ये पोस्टकार्ड लिख पाता हूँ ताकि सब दूर पहुँच पाए। बिना एड्रेस के तो आप पोस्ट कर ही नहीं पाओगे। जी। आधुनिकता के इस दौर में आप ये पोस्टकार्ड जो भेजते हैं, क्या वो समय पर पहुँच पाते हैं, लोगों को मिल पाते हैं? बिल्कुल, डाक विभाग का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि एक 50 पैसे का पोस्टकार्ड कलकत्ता में 22वीं मंजिल पर भी पहुँचता है। इससे सस्ता और सुगम साधन कोई नहीं, बस इस्तेमाल करने वाला होना बस। सही बात है। अभी राखी पर भी आपने कुछ पोस्टकार्ड बनाए हैं? जी, करीब 1100 पोस्टकार्ड हमने तैयार करे। उसकी पिछले करीब 1 महीने से तैयारी चल रही है, और उसमें मेरी श्रीमती जी का बहुत सहयोग है, और सारी राखियाँ उन्होंने हाथ से बनाई है। फिर हमने उसके ऊपर एड्रेस लिखे, और फिर आज ही पोस्ट करें हमने, कभी समय पर पहुंच जाए सब, इस तरह से चल रहा है। फीलिंग क्या मन किया? बस शौक है मेरा, ये शौक है। मेरे को रंगोली और ये जो अपन दिवाली पे जो भी डेकोरेशन होगी, इन सब चीज़ों का आर्ट का बहुत शौक है जी। तो और मोहन भैया जो ये काम करते हैं इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, बल्कि ये करते हैं सब चीज़ें। तो मैं देख रहा था कि आपने काफ़ी मेहनत से 1100 कार्ड बनाए जी, और हर एक राखी बहुत अलग से बनी हुई है। तो एक बहन होने के नाते आपकी फीलिंग एक भाई के प्रति क्या है इस तरह के पोस्ट कार्ड?
फीलिंग तो रहती है, एक भाई को अपन अगर राखी भेजेंगे तो तो ये जो पोस्ट कार्ड आप भेजते हो राखी जी। के, आपने कहा 1100 पोस्ट जी, कार्ड, जी। तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जानते नहीं। नहीं, सभी को जानते सभी को हैं। हाँ जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सब रिश्तेदार, मित्र, नातेदार, पूरे हमारे जो आदरणीय कस्टमर है, डॉक्टर है, वकील है, इस तरह से सब चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, प्रति उत्तर कहाँ कहाँ से आता है? बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। लेकिन ऐसा- मेरे को चाहना नहीं, मैं तो बस अपने आनंद के लिए करता हूँ मैं। तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि जब प्रति उत्तर नहीं आता तो थोड़ा सा बुरा लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। अपने कर्म की ओर ध्यान देते बस हैं, अपना काम अपन करो, काम उसमें पूरा बड़ा करने आनंद आता की है। ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या क्या उत्तर देंगे। मैं ये कार्ड देख रहा था, तो किस किस तरह से आप कार्ड भेजते हो, क्या क्या मजमून होता है? आपने कुछ खाने के कार्ड भी देखे, बहुत सारे। देखिए, अब एक तो मैं जिससे जो भी दिवंगत होते हैं उनके परिवार को मैं उनके शोक में शामिल होता हूँ, उन्हें शोक पत्र लिखता हूँ मैं। ये करीब 3 साल से निर्बाध चल रहा है ये क्रम। अभी कोरोना में तो कितने अपनों को खोया है, तो उन सब घरों में मैं जो है ना शोक पत्र लिखता हूँ, ताकि वो उनके जानते दुख में हो या शामिल- नहीं जानते हो? हाँ, चाहे परिचित हो या अपरिचित, है ना, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनी की सभी अपने ही हैं, सारा संसार अपने ही है। और इस तरह से ये राखी के पोस्ट कार्ड है, ये राखी। और कहीं पर कोई भोजन पे बुलाता है, कोई व्यंजन बनाते हैं, दाल बाटी वगैरह, तो उस तरह के चित्र में उनको 2 लाइन लिख के भेजता हूँ मैं, तो उनको भी खुशी होती है। धार्मिक कोई भी आयोजन होते हैं, उस पर होली, दिवाली, राखी, जन्माष्टमी, तो ये सब चीज़ें मेरा जो है ना ये चलता रहता है सिलसिला। कोई संगीत के शौकीन है तो उनको इस तरह से कार्ड, जिससे जो संबंधित रिलेशन है वो मैं पूरी तैयारी करके रखता हूँ मैं। कैसे इतना समय निकाल पाते हैं? हाँ, समय का तो ये कि देखिए, संयुक्त परिवार है तो मेरे पे जवाबदारी एक तरह से बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसमें मेरे भाइयों का, परिवार का, सबका सहयोग है। और न मैं टीवी देखता हूँ, तो टीवी में बहुत समय नष्ट होता है, तो वो सारा समय मैं इन कामों में लगाता हूँ। कितनी संतुष्टि है आपको इस काम से? पूरी 100%। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है मेरे इन सब कामों को करने में। तो देखिए, मोहन अग्रवाल जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि डिजिटल युग में अगर कोई सबसे पुराने माध्यम, संचार माध्यम का उपयोग कर रहा है, संचार माध्यम ही कहूँगा, कम्युनिकेशन का माध्यम है, लोगों के बीच अपनी बात पहुँचाने का जो सबसे पुराना माध्यम है उसका ही आज उपयोग कर रहे हैं। और उसी संसाधन यानी पोस्ट कार्ड का उपयोग करके लोगों तक अपनी भावनाएं, उनके परिवार में हुई कमी को लेकर उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, साथ ही अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर मोहन अग्रवाल जी का प्रयास सराहनीय है। बहरहाल मोहन जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, वो एक विषय रह गया, मेरी बिटिया के ससुराल भी रोज एक पत्र जाता है। अच्छा, 16 वर्षों से रोज एक चिट्ठी उसको जाती है, उसमें कोटेशंस रहते हैं, अनमोल वचन। अच्छा। जो हम स्वाध्याय करते हैं तो मैं नोट कर लेता हूँ, फिर वो मैं उनके पोस्ट करता हूँ डेली। तो एक दिन तो क्या हुआ कि गलती से उस पर पता लिखना रह गया, तो पोस्टमैन दुकान आया, बोले बाबूजी आपने इसमें पता तो लिखा ही नहीं। क्या बात? वो रोज खुद भी पढ़ता था पोस्टमैन। क्या बात? और फिर जहाँ जिनको मिलता था तो सभी पढ़ते हैं, वो तो अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा वाक्य याद आता है आपको कि आपके पोस्ट कार्ड भेजने की वजह से आपके रिश्ते बने, या कुछ लोगों की कोई बात आपके दिल को छू गई, ऐसा कोई वाक्य है? हाँ, ऐसे बहुत वाक़े हैं। पत्र के माध्यम से बाहर भी, देश में, विदेश में मेरे बहुत सारे परिचित मित्र बन गए चिट्ठियों के कारण, और उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ये काम कोई नहीं करता है। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस तरह से मोहन अग्रवाल जी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक सराहनीय प्रयास है। बहरहाल मोहन जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।